कश्मीर। ये वही कश्मीर जहाँ लोग शांति ढूंढने जाते हैं, जहाँ बर्फ की चादरें तले मोहब्बत की कहानियां लिखी जाती है और जिसे देखकर चेहरे पर स्माइल आ जाए उसे कश्मीर कहते हैं। लेकिन आज वही कश्मीर में लोगों की चीखें सुनाई दे रही है, ऐसी चीखें जिसे सुनकर रूह कांप जाए। जो लोग वहाँ घूमने गए उसमें से हर एक परिवार को खून के आंसू रुला दिए और मारने वाला सिर्फ एक बात पूछता है कि क्या तुम हिंदू हो? अगर हाँ तो सीधा सिर के बीचों बीच गोली। वो ना तो कोई धर्म जाति पूछता है कि तू कौन से धर्म का है या तेरी कौन सी जाति है, वो सिर्फ पूछता है क्या तू हिंदू है। अब सवाल ये है कि क्या हिंदू कश्मीर में जी नहीं सकता? अब हम दोस्तों फिर एक बार सोचने पर मजबूर हो गए कि हमारे ही देश में अपने ही लोगों से अब धर्म पूछकर मौत बांटी जा रही है। और वो मौत भी ऐसी कि पहले तो पूछे कि तू हिंदू है या कोई दूसरा, और जब लोगों ने जवाब नहीं दिया तो पैंट उतराई गई ताकि पता चले कि तू हिंदू है या नहीं। और जब पैंट उतराई और कंफर्म हो गया कि ये हिंदू है तब छाती में धर धर करके गोलियां उतार दी गई। दोस्तों सुबह का वक्त था, लगभग 11 बजे होंगे। तब 26 लोग टूरिस्ट, लोकल गाइड और कुछ फैमिली वाले जो कि कश्मीर की जन्नत थी, अमरनाथ यात्रा और जिंदगी में 2 पल शांति जीने निकले थे, जिसमें मौसम भी बहुत खूबसूरत था। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि अगले कुछ मिनटों में जिंदगी के साथ क्या होने वाला था। और फिर दोस्तों अचानक जंगल से 4 लोग निकलते हैं और वो भी सेना की वर्दी में, जिससे किसी को शक नहीं हुआ, बल्कि उल्टा सबको ये लगा कि ये तो हमारी सेफ्टी कर रहे हैं। लेकिन क्या पता था कि सेना की वर्दी में राक्षस होंगे। और फिर कुछ ही सेकंडों में गोलियों की बारिश कर दी, जिसमें 7 दिनों पहले शादी करके हनीमून मनाने आई विनक और हिमांशी, जो कि हिमांशी के सामने ही उसके पति विनक को गोली मार दी। और जब हिमांशी ने कहा कि मेरे पति को मार दिया, अब मैं जीकर क्या करूं, इसलिए मुझे भी मार दो, तब आतंकी ने कहा कि तुझे नहीं मारेंगे, तू जाकर मोदी को बता। और हिमांशी ने बताया कि गोली मारने से पहले एक सवाल पूछा कि क्या तू हिंदू है। अब मेरा सवाल मोदी जी से कि उन 7 दिनों पहले शादी हुई हिमांशी पर क्या बीती होगी जब अपने ही पति को अपनी आंखों के सामने मार दिया और वो खड़ी खड़ी देखती रह गई। और ऐसा एक के साथ नहीं हुआ, बल्कि ऐसे कितने ही लोग जिनके पापा को या भाई को या पति को मार दिया गया, लेकिन इसमें से कोई मुसलमान नहीं, ओनली हिंदू। मतलब ये साफ है कि तुम हिंदू हो तो कश्मीर में तुम्हारी कसाई पक्की, क्योंकि 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट में 26 लोगों को मौत की नींद सुला दिया और 17 लोग घायल हो गए, जिसमें से कुछ की हालत तो अब भी बहुत नाजुक है। ये सुनकर तो दोस्तों मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए कि जब हम आईपीएल की हाईलाइट देख रहे थे तब वहाँ लोगों को मार रहे थे, वो भी अपने ही देश में। लेकिन अब दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये 4 आतंकवादी जो कि कुछ ही मिनटों में कितनों की फैमिली को बर्बाद कर दिया, इसमें से 2 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और 2 तो हमारे ही बीच के थे, जिसमें 2 का नाम सामने आया, जो कि लोकल इनपुट के मुताबिक इन आतंकियों का सीधा कनेक्शन अनंतनाग से है। तो जरा सोचिए दोस्तों कि जिन गलियों में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, जहां कभी ईद और दिवाली साथ में मनाई जाती थी, आज उन्हीं गलियों में सिर्फ सन्नाटा है। और शायद ही कुछ सवाल जो कि हमारे बीच में ऐसे लोग कैसे पनप गए। मोदी जी आप तो कह रहे थे कि अब कश्मीर में कोई खतरा नहीं है, तो ये कैसे हुआ? क्या मोदी जी अब लोग कश्मीर जाने से डरेंगे नहीं? क्योंकि ये घटना के बाद हर एक हिंदू के मन में यही सवाल है कि अगर हम वहाँ थे तब ये हुआ होता तो, और अगर हम आगे से जाएंगे तो क्या अगला नंबर हमारा होगा? अब एनआईए और आरएडब्ल्यू ने जांच में एक बात साफ कर दी है कि ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी कि आए और हमला कर दिया, बल्कि ये एक सोची समझी चाल थी। ऐसी चाल जो कई हफ्तों से बनाई जा रही थी ताकि ये पता चल सके कि कब, कहां और कैसे अटैक करना है। और अब पता चला है कि इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा और एसआईए का सीधा हाथ था। और दोस्तों इनका मकसद ये था कि डर फैलाना, टूरिज्म को रोकना और भारत को दुनिया की नजरों में नीचा गिराना। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि भारत डरता नहीं बल्कि जवाब देना चाहता है, और वो भी पूरे हिसाब के साथ। दोस्तों जैसे ही हमले की आवाज सुनाई दी कि दिल्ली में हड़कंप मच गया, पूरे हिंदुस्तान की धड़कन तेज हो गई। प्रधानमंत्री भी विदेशी दौरा रद्द करके वापस आ गए और इस पर मोदी जी ने ट्वीट किया है कि भारत इस कायराना हरकत को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन मोदी जी 140 करोड़ भारतीय का सवाल ये है कि क्या हम इजराइल की तरह जवाब दे पाएंगे?
क्या हम एक एक को ढूंढ पाएंगे? वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ये एक ऐसा नाम जो हालत बिगड़ने पर सबसे पहले एक्टिव होता है, NSA GL डोभाल, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि वो वार नहीं करते, वार का जवाब देते हैं, वो भी दुश्मन की जमीन पर। और अब ये जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, लेकिन सवाल वही का वही कि क्या हम बदला ले पाएंगे? और दोस्तों, ISC को पूरी तरह से सील कर दिया है। अब तो बॉर्डर पर सिर्फ ड्रोन की नजर, सैटेलाइट की नजर और जवानों की बंदूक तैयार है। वहीं टॉप एजेंसी एक्टिव मोड में जा चुकी है। इस बार मीटिंग नहीं, मिशन प्लान हो रहे, और अगर इस बार जवाब दिया गया तो वो आखिरी साबित होगा। दोस्तों, अब ट्विटर से लेकर दिल्ली की सड़कों तक हर एक हिंदू ने कैंडल मार्च निकाल के काली पट्टी की मुहिम शुरू कर दी है। लोगों ने साफ कहा है कि अब शांति की बात बाद में होगी, पहले इंसाफ चाहिए। वो इंसाफ जिनके बच्चे रो रहे हैं, वो इंसाफ जिनकी पत्नियां रो रही है, और वो इंसाफ जिन्हें हिंदू पूछकर मारा गया है। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि हमला क्यों हुआ, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम एक साथ हैं? क्या हम हर बार की तरह इस बार भी भूल जाएंगे? क्योंकि इस देश ने बहुत कुछ सहना है, लेकिन अब बहुत हुआ। अब वक्त आ गया है खड़े होने का, उन 26 जानों के लिए जो सिर्फ घूमने निकले थे लेकिन वापस घर नहीं देख पाए। और इस पर मोदी जी ने भी एक्शन ले लिया है, ऐसा एक्शन जिसमें ना तो खून बहेगा और ना तो किसी को मारा जाएगा। ये एक्शन है वाटर स्ट्राइक, मतलब कि अब पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा, और जब पानी ही नहीं मिलेगा तब सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, खेडूत के खेत सूखेंगे, पानी पीने के लिए लोग तड़पेंगे। ये मोदी जी का ऐसा एक्शन है कि खून तो नहीं बहेगा, लेकिन तड़प तड़प कर जरूर मरेंगे। मोदी जी ने ये बदला लेने का ऐसा तरीका निकाला जिनसे इन आतंकियों को जिनकी भर याद रहेगा। वहीं दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि मोदी जी और क्या क्या एक्शन लेंगे। तब तक मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।